नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम ये मंच हमारा सदा साथियों समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर हम आप सभी की तैयारी करवाते हैं एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ के साथ साथ हम यहाँ पर तैयारी करवाते हैं साथियों हिस्ट्री विषय के सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स की चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के हों, सेकंड ग्रेड के हों, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, डीएसएसबी इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो स्टेट लेवल के हों चाहे वो सेंटर लेवल के हों, आप उन सभी को क्रैक करने के लिए हमारे चैनल फिलर फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा फिलर फोरम ऐप का और फिलर फोरम वेबसाइट का। दोनों ही माध्यम से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे टेलीग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, लिंक्डइन है इत्यादि सभी प्रकार के क्या बोलते हैं इनको सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मिनिमम साथियों टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं हर बार बोलता हूँ आप सभी को, क्योंकि वहाँ पर मैं खुद जो है टेलीग्राम पे अपडेट्स डालता रहता हूँ, हमारे पोल क्वेश्चन के रूप में, नोट्स के रूप में, पीडीएफ के रूप में, जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं चीज़ें वो मैं वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। वहाँ से भी आप देख लिया करें वीडियो क्लास के साथ साथ। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ साथ अन्य साथियों का भी फ़ायदा हो सके, उन्हें भी जो है इसकी नॉलेज मिल सके। तो अब हम अपनी क्लास में देख लेते हैं साथियों। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और वैसे इससे पहले 32 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 33 ऑल ओवर में देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 33। और आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमसे कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक काल का शैल चित्रकला कौन सा स्थल है शैल की चित्रकला के लिए। ऐसे गुफाएं हैं जिसमें हमें चित्र मानव के द्वारा बनाए गए चित्रों की प्राप्ति होती है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें कुछ है नहीं। इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका। भीमबेटका साथियों सबको पता होगा, मध्य प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश स्टेट में है ये। और यहाँ से हमें सबसे प्राचीनतम शैल चित्रकारी मिली है, शैल चित्र मिले हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 आज का सेकंड। तो बताइए कालक्रम से लगाना है आपने ये सभी चीज़ों को। नंबर 1 पर है लौह युग, नंबर 2 पे है कांस्य युग, नंबर 3 पे है पूर्व पाषाण युग और नंबर 4 पे है नवपाषाण युग। तो आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं ये। सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं। आप चाहोगे, आपने पढ़ा हुआ है सारा कुछ, सारी हिस्ट्री मैंने करवाई है आपकी, तो ईजिली लगा सकते हो कि पहले कौन सा समय था, उसके बाद कौन सा काल आया, फिर उसके बाद कौन सा काल आया और सबसे लास्ट में कौन सा युग या काल आता है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। उन 30 सेकंड्स के अंदर आप सोच समझ कर अपना आंसर कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर साथियों क्वेश्चन नंबर 34 का वो है ऑप्शन नंबर डी। इसका डी जो है वो राइट आंसर है। सबसे पहले आएगा आपका पूर्व पाषाण नंबर 1 पे, इसके बाद आएगा आपका नवपाषाण, इसके बाद आता है आपका कांस्य युग, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ जो आती है वो कांस्य युग में या कांस्य युगीन संस्कृतियाँ आती हैं, और लास्ट में आता है आपका लौह युग। तो इस प्रकार से इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने ये लगाने होते हैं।
अगर इसमें इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपने आंसर दिया है तो आपका आंसर है ठीक, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि अभी हाल ही में सन 2001 में कहाँ से अश्मीकृत मानव शिशु कपाल की प्राप्ति हुई है। अभी हाल ही में, तो साथियों अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ऐसा बोल दे रहे हैं कि 2001 में, अभी हाल ही में तो ऐसा लगता है जैसे कि अभी 6 महीने पहले की बात हो, लेकिन 2001 की बात है, यानी कि आप लगभग मान लीजिए 21 साल पहले की बात है। और ये भी कह रहे हैं कि अभी हाल ही में 21 साल पहले अश्मीकृत मानव शिशु कपाल की प्राप्ति कहाँ से हुई। हथनोरा, ओदय, मेहरगढ़ या सोहन घाटी, कहाँ से हुई थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ये फैक्चुअल क्वेश्चन है साथियों, नेट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ज़रा देखते हैं कितने लोगों का राइट आंसर हो पाता है, बताइए ज़रा। 2001 में जो खुद रिसर्च हुई थी वहाँ, उसमें कहाँ से, कौन से स्थल से अश्मीकृत मानव शिशु कपाल यानी कि एक चाइल्ड बेबी स्कल की प्राप्ति हुई है, छोटे बच्चे की खोपड़ी की प्राप्ति हुई है। हथनोरा से, ओदय से, मेहरगढ़ से या सोहन घाटी से। इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, ओदय। दक्षिण भारत के एक स्थल है साथियों ओदय, वहाँ से प्राप्त हुई है एक अश्मीकृत मानव शिशु कपाल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है। फलक संस्कृति किसे कहा जाता है। फलक संस्कृति बोले तो एक ऐसी सभ्यता जहाँ पर ब्लेड और ब्यूरन के उपकरण मिलते हैं, फलकों के माध्यम से। फलक जो बड़े पत्थर होते हैं उनका शल्क उतार ले जाते हैं एक प्रकार से, और उनके माध्यम उनको औजारों के रूप में प्रयोग किया जाता था। उस संस्कृति की बात हो रही है, ठीक है। ए मध्यपुरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल या ऑप्शन नंबर डी आपका उच्च पुरा पाषाण काल। किस काल में, किस काल की संस्कृति को कहा जाता है फलक संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर ए। हालांकि डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है मुझे भी, अगर किसी को डाउट हो और इसका एविडेंसेस हो, रेफरेंस हो तो ज़रा बताइए। 100% श्योरिटी के साथ में आप बता सकते हैं कि विद प्रूफ या विद रेफरेंस के माध्यम से। मुझे ये क्वेश्चन कुछ डाउटफुल लग रहा है तो इसलिए हम इसको स्किप कर देते हैं। हालांकि इसका जो राइट आंसर है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए मध्यपुरा पाषाण काल, लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने, मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो स्थित है। मध्य पाषाणिक स्थल जो है चौपानी मांडो कहाँ पर है। एक जगह है ना, जगह का नाम है साथियों, स्थल का नाम है चौपानी मांडो। वो पूछा गया है कि कहाँ पर है। उदयपुर के निकट राजस्थान में, बी है आपका इलाहाबाद के कोरांव तहसील में बूढ़ी बेलन नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। ये 3 बी सी डी तीनों ही साथी उत्तर प्रदेश के स्थल हैं और उदयपुर जो है ये राजस्थान में है, ठीक है। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा राइट आंसर है कि चौपानी मांडो जो है वो जो स्थल है वो कहाँ स्थित है। तो सभी ने आंसर दे दिया है, तो देख लेते ज़रा इसका राइट आंसर क्या है।
क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जिसका कि नाम बदलकर आधुनिक प्रयागराज हो गया है साथियों, वही इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के कोरांव तहसील में बूढ़ी बेलन नदी के किनारे, ये बूढ़ी बेलन जो है एक नदी का नाम है, बेलन अलग है बोलन अलग है, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, कहीं आपको बोलन मिलेगा कहीं आपको बेलन मिलेगा, तो बोलन जो है वो स्थल अलग है। ठीक है, ये बूढ़ी बेलन नदी का नाम है एक, जो कि इलाहाबाद के कोरांव तहसील में है। ठीक है, तो यहीं पर ही चौपानी नाम का स्थल है जो कि मध्य पाषाणिक स्थल है। मध्य पाषाणिक स्थल चौपानी मांडो कहाँ पर है? आज के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला, कोरांव तहसील और बूढ़ी बेलन नदी के किनारे। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या पूछता है कि किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। तो आपने वो स्थल का नाम उस स्थल का नाम बताना जहाँ से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के हट्स के प्रमाण मिलते हैं, हट्स के एविडेंसेस मिलते हैं। ऑप्शन ए चिरकी नेवासा, ऑप्शन बी डीडवाना, ऑप्शन सी हुंसगी या ऑप्शन डी पैसरा। आपने इनमें से राइट आंसर बताना है। तो प्रागैतिहासिक स्थल कौन सा है साथियों? वो देखिए, इसमें 3 आएंगे साथियों आपके, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। 3 प्रकार का समय काल होता है इसमें, इस हिसाब से अगर डिवाइड किया जाए ना टाइम पीरियड को, तो प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, तीनों का ही आपको पता होना चाहिए। तो प्रागैतिहासिक स्थल ऐसा जहाँ से भारत के प्राचीनतम झोपड़ियों को प्रमाण मिले हैं, उस स्थल का नाम है साथियों ऑप्शन नंबर डी पैसरा। पैसरा नामक स्थल से हमें साथियों भारत के प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन है कि सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 है पटपरा जमाओ, 2 खैतौनही जमाओ, 3 बाघोर जमाओ और 4 सिंघावल जमाओ। ठीक है, ये जमाओ ये आपकी परतें होती हैं एक प्रकार से, जैसे किसी भी पुरातात्विक स्थल से हम खुदाई करते हैं ना, तो वहाँ पर जब हम गहराई में जाते हैं, कुएं की तरह डीप में बोरिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, तो अलग अलग लेयर्स मिलती हैं हमें। ठीक है, अलग अलग लेयर्स मिलती हैं, उसके हिसाब से पूछा गया है कि कौन सी लेयर पहले और कौन सी सबसे बाद में। तो जो सबसे नीचे मिलेगी ना साथियों, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, जो सबसे नीचे मिलेगी वो सबसे पहले वो संस्कृति थी, और उसके ऊपर जैसे जैसे समय बीतता गया, जमाव होता गया, बढ़ता गया संस्कृतियों के आ जाने से। ठीक है ना, इसी और भूमि का और मिट्टी का अलग अलग परतें मिलती हैं, उन्हें जमाव कहा गया है। ठीक है, तो आपने बताना कि कौन सा पहले था और कौन सा बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है साथियों वो है 39 का दे दिया होगा सभी ने राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है साथियों ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले मिलता हमें सिंघावल जमाव, नंबर 1 पे आएगा। नंबर 2 पे आएगा आपका पटपरा जमाव, सेकंड पे। नंबर 3 पे आता है आपका बाघोर जमाव। ये बाघोर और बाघोर 2 अलग अलग चीज़ें साथ ध्यान दीजिए। बाघोर आज के मध्य प्रदेश में है और बागोर आपका राजस्थान में है, दोनों में डिफरेंस है बाघोर और बागोर में, मैंने बता दिया है, आपको नोट डाउन कर सकते हैं। और 4th नंबर पे आता है खैतौनी जमाव। ये इस हिसाब से चलेगा आपका। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 39 आपका क्लियर हो गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि निम्नलिखित किस शैलाश्रय से आशुलियन
चरण के समय पत्थर की दीवार के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? शैलाश्रय। किस निम्नलिखित किस शैलाश्रय से आशुलियन चरण के समय पत्थर की दीवार के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो साथियों, शैलाश्रय हालांकि अपने आप में प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आप आसानी के साथ में इसका आंसर कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कह रहा है कि किस शैलाश्रय से। शैलाश्रय मतलब शैलीकृत आश्रय स्थल, जहाँ पर प्राचीन काल में मानव रहते थे गुफाओं में, शैलीय गुफाएं जहाँ पर मिलती है, उसमें थे आशुलियन चरण। एक समय टाइम पीरियड है जिसको आशुलियन चरण बोलते हैं। उसके समय में पत्थर की दीवार के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त हुआ कि मानवों ने पत्थर की दीवारों का निर्माण किया था। ऐसे साक्ष्य मिले हमें। वो स्थान कौन सा है ये बताना आपने इसमें। ए आदमगढ़, बी भीमबेटका, सी बधाईखोर या डी लेखैया। क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। भीमबेटका भी वही स्थान साथ जहाँ से प्राचीनतम मानवकृत शैल चित्र जो मिले थे, चित्रकारी जो मिली थी ना, प्राचीनतम वही है। शैलाश्रय कह सकते हैं या शैल चित्रकारी जहाँ से मिली है प्राचीनतम, भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में है आधुनिक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि निम्नलिखित में से किस राख के टीले वाले पुरास्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किया गया? ये कुछ राख के टीले वाले स्थल दिए गए हैं साथियों, इनमें से आपने चूज करके बताना है कि कौन से पुरास्थल का सबसे पहले खुदाई हुई थी। ऑप्शन ए कोपगल, बी कुड़ातिनी, सी उतनूर या डी बुदिहाल। दक्षिण भारत में आते हैं साथियों सारे ये, और दक्षिण भारत के महापाषाणिक संस्कृतियाँ जो है उनमें से ही राख के टीले मिलते हैं, और उन्हीं राख के टीलों में से हमें शवाधान के क्या बोलते हैं, शवाधानों की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में पूछा गया कि कौन से स्थल को सबसे पहले खुदाई की गई थी, कुपगल, कुड़ातिनी, उतनूर या बुदिहाल। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर साथी वो है ऑप्शन नंबर ए, कुपगल। कुपगल नामक स्थल की राख के टीले की सबसे पहले खुदाई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 42, प्राचीनतम तिथि वाला पुरापाषाणिक पुरास्थल उत्तर बैनी स्थित है। क्या बात है, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है साथियों। क्या कहता है कि प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम जो है विद डेट तिथि वाला पुरापाषाणिक पुरास्थल, पुरापाषाणिक, मध्यपाषाणिक, नवपाषाणिक। ठीक है, यहाँ पे पुरापाषाणिक पूछा है। पुरापाषाणिक पुरास्थल, प्राचीन स्थल जो है उत्तर बैनी, जिसका नाम है उत्तर बैनी, कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी किस स्टेट में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी जम्मू कश्मीर या डी हिमाचल। कहाँ पर है? इसका आपने राइट आंसर चूज करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर साथी वो है ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। ये उत्तर बैनी जो स्थान है साथी, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसमें वे फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने वाला। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि संभावित पूजा स्थल संभावित पूजा स्थल का पुरातात्विक स्थल उच्च पुरापाषाणिक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। क्या बात है, क्या कह रहा है कि संभावित, आइडिया है, संभावना, अनुमान व्यक्त किया गया है कि पूजा स्थल हो सकता है वो,
जिस स्थल के बारे में बात तो चल रही है वो पूजा स्थल का पुरातात्विक स्थल, आर्कियोलॉजिकल साइट जो है उच्च पुरापाषाणिक पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है। कौन से पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है वो जो संभावित पूजा स्थल है? ऑप्शन ए पटने, ऑप्शन बी कुरनूल गुफाओं से, ऑप्शन नंबर सी इनाम गांव से, या ऑप्शन नंबर डी बाघोर वन से। ये देखिए तो बाघोर को डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग साइटों में, ठीक है। बाघोर 1, बाघोर 2, कहीं पर आपको बाघोर ओनली बाघोर मिलेगा, कहीं पर आपको बाघोर 1 और बाघोर 2 के रूप में ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर डी, बाघोर फर्स्ट। बाघोर 1 से हमें जो है संभावित पूजा स्थल का पुरातात्विक स्थल है जो कि पूरा पाषाणिक पूजा स्थल पूरा स्थल से प्राप्त हुआ है, बाघोर से मिलता है वो स्थल जो है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, मैच मेकिंग वाला क्वेश्चन साथी ये कि फर्स्ट सूची को सेकंड सूची के साथ मिलान करना है। चलो कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन आ नहीं रहा फिलहाल, हम वैसे बता देते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया, सही से सेट हो नहीं पाया, कोई नहीं, इसको हम वैसे बता देते हैं आपको। इसका जो राइट आंसर था तो वो है 44 का ज्वालापुरम आपका स्थल पर है, संबंध रखता है आंध्र प्रदेश से। और आपका ये जो बोलते हैं पैसरा, क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दे रखा है इनमें से सी है। सी के अनुसार जो देखेंगे 2, 4 फर्स्ट और 3 आता है। 2, 4 पैसरा जो आप पड़ेगा आपका ये है बिहार में। और सिंगी तालाब जो ये है आपका राजस्थान में। और चिरकी पड़ेगा आपका महाराष्ट्र में। तो इसका सच्चाई तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्लियर हो जाता है यहाँ पर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि निम्नलिखित किस मध्य पाषाणिक स्थल से हिरण की सींग से निर्मित मुद्रिकाओं के हार का साक्ष्य मिला है? मध्य पाषाणिक स्थल पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए इसके ऊपर। कौन सा मध्य पाषाणिक स्थल है जहाँ से हिरण के सींग से निर्मित मुद्रिकाओं के हार का साक्ष्य मिला है? यानी कि हिरण का सींग जब टूट जाता है या शिकार करके हिरण को लाते हैं तो उसका सींग को काट लिया जाता है और उसको जैसे हम सलाद में बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं आपका ये खीरा होता है, टमाटर होता है, मूली गाजर के सलाद बनाते हैं, गोल राउंड में काटते हैं, उसको टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, ठीक है ना, लंबाई होती है उसके टुकड़े कर लेते हैं, उनको फिर छेद करके बीच में और उनके फिर मुद्रिकाओं के हार बना लिया जाता है। तो इस प्रकार का हार का साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है वो उसके बारे में पूछ रहा है। मुद्राएं बनाई, मुद्राओं से हार बनाया, वो उस हार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है हमें? मैदहा, लंगनाज, सरायना हर्राय या पटने, कहाँ से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर आपने चूज करके बताना है। इसका जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर ए, महदहा। महदहा से हमें मध्य पाषाणिक स्थल से महदा एक मध्य पाषाणिक स्थल है जहाँ से हमें हिरण की सींग से बने हुए मुद्रिकाओं के हार का साक्ष्य मिला है। क्लियर। फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने 46, सांबर के खुर का निशान जो मध्य पाषाणिक आवास स्थल से होकर सांबर के चलने का संकेत करते हैं प्राप्त हुए थे। सांबर साथ एक जानवर होता है, हिरण की ही प्रजाति में होता है, जैसे नीलगाय है, सांबर है, हिरण है। इसी प्रकार से सांबर
हिरण की प्रजाति का ये एक जानवर होता है, उसके खुर के निशान मिले हैं, पाँवों के निशान मिले हैं, जो मध्य पाषाणिक आवास स्थल से होकर सांभर के चलने का संकेत करते हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए, किस स्थान से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन ए महदहा, ऑप्शन बी चौपानी मांडो, ऑप्शन सी बाघोर 2। एक ही साथ वही आ गया ना, बाघोर 1 और बाघोर 2, अलग अलग एक ही बाघोर की बड़ी साइड को डिवाइड कर दिया भागों में। और या फिर ऑप्शन नंबर डी पैसरा से। तो ज़रा बताइए कहाँ से प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर साथी वो है ऑप्शन नंबर सी बाघोर 2। बाघोर 2 से हमें साथी जो सांभर के खुर के निशान प्राप्त होते हैं, जो कि मध्य पाषाणिक आवासीय स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का आपके सामने साथियों क्या पूछ रहा है कि भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल से बने मनकों के प्राचीनतम अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल पर पाए गए हैं? ए चंबल घाटी, बी भीमबेटका, सी पटने, या ऑप्शन नंबर डी चतुर्भुज नाला। कहाँ से मिलते हैं हमें? कहता है कि भारत में शतुरमुर्ग के अंडे के खोल, हालांकि ये क्वेश्चन नेट का आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ में आपको इजीली मिल जाएगा, साथ देख लीजिए अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में शतुरमुर्ग के अंडों के खोल से बने मन के, शतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं साथियों, उसका जो खोल होता है, उसके खोल से बने हुए मन के, यानी कि उनको छिलकों को डिजाइन बना करके साफ करके उनके मन के बना लिए जाते हैं। और उसके प्राचीनतम अवशेष के बारे में पूछ रहा है कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं, किस स्थल से मिले हैं हमें। तो इसका क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर आपने बताना चूज करके कि कौन से स्थल से हमें इसके प्राचीनतम अवशेष पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है साथी वो है ऑप्शन नंबर सी पटने। पटने एक स्थल ऐसा है साथी जहाँ से हमें शतुरमुर्ग के अंडों के खोल से बने हुए मनकों के प्राचीनतम अवशेष मिलते हैं। यहाँ दो आएंगे साथियों, एक तो शतुरमुर्ग के अंडे के खोल के प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिले हैं, और एक दूसरा क्वेश्चन जो कि यहीं पर है, शतुरमुर्ग के अंडे के खोल से बने मनकों का प्राचीनतम अवशेष। यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं आपके, वो अलग है, ये अलग है, अच्छे से देख लेना अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैच मेकिंग का फर्स्ट से सेकंड को मैच करना आपने साथियों, ये भी नहीं आ पाएगा। एक तरफ स्थल दे रखे हैं और एक तरफ उनसे प्राप्त हुए वाले और होने वाली चीज़ों की लिस्ट दी हुई है। तो फर्स्ट से सेकंड को आपने मैच करना है। उच्चपुरा पाषाणिक स्थल, मातृ देवी की मंजूषा, यूनिसेरियल हारपून, या डी में है विशालतम कुल्हाड़ी। दूसरी तरफ स्थल दे रखे हैं कि हीरे गुड्डा संगन कल्लू, जो कि दक्षिण भारत कर्नाटका में पड़ता है साथियों। हीरे गुड्डा संगन कल्लू जो है दक्षिण भारत कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक स्टेट में है। ज्वालापुरम, इनाम गाँव और बागोर 1, बागोर या बागोर एक ही चीज़ है। ठीक है जी, मैच करना आपने, मैच का करके सही राइट आंसर बताइए, इसका क्या राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर साथियों वो मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है उच्चपुरा पाषाणिक स्थल माना जाएगा आपका बागोर फर्स्ट। ठीक है, मातृ देवी की मंजूषा मिली है। मातृ देवी की मंजूषा मतलब ताबूत, एक प्रकार से मातृ देवी की ताबूत मिल रहा है इनाम गांव से। ठीक है, यूनिसेरियल हारपून ये मिलता है ज्वालापुरम से, और विशालतम कुल्हाड़ी जो है वो मिलती है हीरे गुड्डा संगन कल्लू से। इस हिसाब से ये मैच मेकिंग होंगे आपके। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, क्योंकि हमें यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा तो इसलिए मैंने मैच मेकिंग करके आपको बता दिया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसके नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किस स्थल से हड्डियां युक्त
कठोर बनाई गई फर्श की पहचान की गई है जो स्थान पशुओं को काटने के लिए या बूचड़ खाना रहा हो। क्या बात है। एक ऐसा स्थल मिला है साथियों जहाँ जहाँ से हड्डियों, जैसे हड्डियाँ बहुत सारी इकट्ठी होती तो उनको कूट करके फर्श का रूप दे दिया गया है। तो हड्डियों कठोर बनाए गए फर्श की पहचान की गई है जो स्थान पशुओं के काटने या बूचड़ खाने रहा हो कभी। जहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक हड्डियाँ मिली हैं साथियों, उससे अनुमान लगाया गया है कि वो स्थान शायद बूचड़ खाना रहा हो जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है, या फिर पशुओं को काटने का स्थान या बूचड़ खाना एक ही बात है, क्योंकि हड्डियाँ बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मिली है वहाँ पे, और उन हड्डियों को ठोक पीट करके कूट करके फर्श के रूप में इस्तेमाल कर लिया गया है। ऐसे स्थल की पहचान करनी है आपने। ऑप्शन ए बागोर, बी तिलवाड़ा, सी सरायना राय है यार ये, या फिर ऑप्शन नंबर डी लंगनाज। तो राइट आंसर आपने चूज करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए बागोर। बागोर साथियों राजस्थान में है, ये राजस्थान स्टेट में है, और यहाँ से जो मिला है एक ऐसा स्थल मिला है बागोर से जहाँ पर हड्डियों से कठोर करके बनाए गए फर्श की पहचान की गई, जो कि जिससे कि अनुमान लगाया गया है कि ये पशुओं को काटने का स्थान रहा हो या बूचड़ खाना रहा होगा किसी समय। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से एक पाषाण पट्टी पर चित्रित आखेट दृश्य प्रकाश में आया है। अब कुछ स्टूडेंट के ये क्वेश्चन जो है साथियों, मुझे उम्मीद है पक्का 101% मैं श्योर हूँ कि इस लोगों के सिर के ऊपर से जा रहे होंगे ये क्वेश्चन, समझ पढ़ा ही नहीं होगा इनके बारे में उन्होंने। कुछ स्टूडेंट्स के, सबने तो नहीं, कुछ स्टूडेंट की तैयारी बहुत अच्छी है, कुछ स्टूडेंट जो जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है उन्हें ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। तो जब साथियों एक मैं चीज़ बात हमेशा बताता हूँ मैं आपको कि जब आपके क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएंगे ना, आप ज़िंदगी में कभी आंसर नहीं कर पाओगे 100% श्योर होकर के उस चीज़ का। जब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप क्या आंसर दोगे। इसलिए क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कम से कम 2 या 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, खासतौर से फर्स्ट पेपर के लिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर की लैंग्वेज बहुत क्रिटिकल होती है, सबको पता है। PYQ को उठा करके देख लीजिए लास्ट ईयर के, पता लग जाएगा आपको। इसी प्रकार के से हमारे सेकंड पेपर हिस्ट्री का भी काफ़ी पैटर्न जो काफ़ी डिफ़िकल्ट बना दिया है। ठीक है, तो कहता है कि किस स्थल से एक पाषाण पट्टी, मतलब पत्थर की पट्टी के ऊपर चित्रित आखेट दृश्य, आखेट मतलब आपका वो शिकार करने का चित्र जो प्रकाश में आया है, एक ऐसी पट्टी मिली जिसके ऊपर शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो कहाँ से मिला, स्थल का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए बुर्ज होम, बी गुफकराल, सी मेहरगढ़, या डी महागढ़ा। ये कहाँ, कहीं कहीं महागढ़ा मिलेगा आपको, कहीं कहीं महागढ़ा भी मिल सकता है। ठीक है, एक ही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो है साथियों ऑप्शन नंबर ए बुर्जोम। बुर्जोम से साथियों एक पाषाण पट्टी मिली है जिसके ऊपर आखेट का दृश्य मिलता है हमें। और ये बुर्जोम जो है साथियों वो J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पर है, J&K, जम्मू एंड कश्मीर में। यहाँ से हमें गर्तावास के साक्ष्य में मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली यहाँ पे। नेट का क्वेश्चन है कि गर्तावास के साक्ष्य कहाँ मिले, बुर्ज होम और क्या बोलते हैं एक दूसरा स्थल और है जो कि वो दोनों ही आपके यहाँ पे J&K में है, दोनों स्थल से हमें प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या पूछता है कि उत्तर प्रदेश में नवपाषाण युग के उपकरणों और औजारों की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। क्या बात है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में नवपाषाण युग के, पहले तो साथियों नवपाषाण युग के टाइम पीरियड बताना चाहिए आपको। 10,000 BC से स्टार्ट होता है हमारा नवपाषाण काल, हालांकि ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन हमारे यहाँ पे भारत के संदर्भ में देखा जाए तो 6000 BC से 4000 BC के से नवपाषाण काल की शुरुआत मानी गई है भारतीय संदर्भ में। ठीक है, तो कहता है कि नवपाषाण युग के उपकरणों और औजारों की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, कौन से वो साइंटिस्ट थे, कौन से वो वैज्ञानिक थे, कौन से वो स्कॉलर थे जिन्होंने इस चीज़ की खोज की थी। ऑप्शन ए
गुडरन कार्नवस, बी जॉन लुबॉक, सी ला मेजूरियर या डी बेंजामिन एल राइस। क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ला मेजूरियर। ला है ना, जिस शब्द के पीछे लय आ जाता है ना, ठीक है, वो समझ जाया करो कि फ्रांसीसी होते हैं ज़्यादातर मामलों में ये लोग हैं, फ्रांसीसी स्कॉलर होते हैं, लय जहाँ पर आ जाता है। इसी प्रकार से अरब अरब की मध्यकाल मिडेवल में हिस्ट्री जब आपने पढ़ा होगा तो अल आया था, अल हिंद, अल बरूनी, वो अरबी शब्द है। अल जहाँ पे आया था ना पहले, वो समझ जाएगा, अल जहाँ पे आ गया वो अरबी का टंगली होता है, अब वो अरब से संबंध रखता है, अरब वर्ल्ड से, ठीक है। तो ये कुछ पहचान होती है चीज़ों की, पकड़ जाया करो इन चीज़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, काफ़ी बड़ा ही होगा ये भी, नहीं आ पा रहा इसमें। क्या कहता है, मैच मेकिंग करना है। ए में दे रखे है स्थल, स्थल के नाम दे रखे हैं, और दूसरा उनसे वो क्या बोलते हैं, वो दे रखा है कि उसमें क्या क्या अवशेष, किस चीज़ की अवशेष मिले, क्या क्या चीज़ें मिली है वहाँ से। जैसे कि ए में दे रखा है आपका बाटा डोम्बा लेन, ज्वालापुरम 9, सराय नाहरराय और बुद्धिहाल। दूसरी तरफ दे रखा मध्य पाषाणिक समाधान, प्राचीनतम आधुनिक मानव अवशेष, राख के टीले या लघु पाषाण उपकरण। ये 35 की है ना, ये गलत प्रिंट हो रखा है, इसको मत देखिए, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, इसका मैं बता देता हूँ आपको, उसमें ऑप्शन में नहीं आ पाएगा सही तरीके से, तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 52 का सी आपको यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेगा, तो इसको ज़रा वैसे देख लेते हैं, मैच मेकिंग करके देख लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 52, एक आएगा सेकंड पे कि प्राचीनतम आधुनिक मानव अवशेष बाटा डोम्बा लेन से मिलते हैं आपके, ज्वालापुरम में मिलता है आपका लघु पाषाण उपकरण यहाँ से, और ये जो है आपका सराय नाहरराय ये है आपका मध्य पाषाणिक शवाधान प्राप्त होते हैं हमें यहाँ से, और बुद्धिहाल से जो है राख के टीले मिलते हैं। ये इस हिसाब से मैच मेकिंग हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि पूर्व मयूरभंज राज्य में स्थित कुलियाना उत्खनित पुरास्थल है। ये क्वेश्चन ही गलत है, मयूरभंज कोई राज्य नहीं है। मयूरभंज जो एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि उड़ीसा स्टेट में है, उड़ीसा राज्य में है, तो मयूरभंज राज्य नहीं है, मयूरभंज एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, ठीक है, उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य आएगा, उड़ीसा राज्य मयूरभंज जिला। कहता है कि में स्थित कुलियाना उत्खनित पुरास्थल है, किस सी संस्कृति से संबंध रखता है कुलियाना नामक स्थल जो है। ऑप्शन दे रखा है निम्न पुरा पाषाण, एक मिनट साथियों,